Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. In today's video, I'll be discussing two very important facts or two very important topics which are related to respiration, and you need to know them before even starting with what respiration is and how is respiration done in our bodies. So let's get started. The first and the foremost question which might arise in our brains is that what happens if the glucose is not available for oxidation? Then in that case, how is the energy produced in the absence of glucose? So in the last video, we discussed that respiration is nothing but the oxidation of glucose. Glucose के अंदर जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, that is known as respiration. But वॉट इफ हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट ही ना हो? अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सो ग्लूकोज अगर अवेलेबल नहीं है तब हमारे सेल्स फैट्स और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ग्लूकोज ही हमको एनर्जी देता है. बट वॉट इफ ये ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है? उस केस में जो हमारी बॉडी में हम फूड में अपने प्रोटीन्स और फैट्स लेते हैं, these proteins and fats will first get converted into glucose और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा टू गिव अस एनर्जी. बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म है. यही जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स और फैट्स. प्रोटीन्स और फैट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स नहीं है बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं. तो ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से अगर हम ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. Gluco comes from the word glucose. Neo means new and formation. Formation of glucose from new substrates or non-carbohydrate substances. अब जब हमको ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल गया या प्रोटीन्स और फैट्स कन्वर्ट हो गए इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसी ग्लूकोज का आगे जाके फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है ताकि हमारे सेल्स को एटीपी मिल सके, हमारे सेल्स को एनर्जी मिल सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Next question is, how is energy produced from glucose? What is the process involved? हमने एक simple सी चीज पढ़ी that glucose breaks down. Glucose का breakdown होता है to give us energy in the form of ATP. ये breakdown को हम oxidation भी बोल सकते हैं, but ये एक इतना सिंपल प्रोसेस, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वन स्टेप प्रोसेस तो नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू गिव अस एनर्जी, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ मल्टी स्टेप्ड रिएक्शन. तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है वो देख लेते हैं. So the first step of obtaining energy is the breakdown of 6 carbon glucose to 3 carbon pyruvate. जब भी हमको ग्लूकोज से, हमें पता है ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो जब भी हमको ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए, फर्स्ट स्टेप है कि हमें इस 6 कार्बन ग्लूकोज को 3 कार्बन पायरुवेट में कन्वर्ट करना होगा. इन अदर वर्ड्स, glucose being a 6 carbon molecule can be broken down into 2 molecules of 3 carbon पायरुवेट. इसमें 3 कार्बन ईच है. 3 कार्बन एक पायरुवेट में, एक और पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा जिसमें अगेन 3 कार्बन होंगे. इसी प्रोसेस को, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ही हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ग्लाइको कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. और ये प्रोसेस हमारे सेल के कौन सी साइट में होता है? दिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. इस चीज से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
pyruvate, which is a 3 carbon compound. अब ये जो step है, this is a total 10 step process, 10 step का reaction है ये, which takes place. So this was it for today's video. I hope you understood. ये दो मेन क्वेश्चंस थे जो हमारे मन में शायद आ सकते हैं कि हमने बोला था कि ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो अगर ग्लूकोज ही अवेलेबल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे हमको एनर्जी मिलेगी? तो उस टाइम पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें एक जो प्रोटीन्स और फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज एंड देन दे गिव अस एनर्जी. सेकेंड क्वेश्चन इज कि ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये कैसे होता है, किस प्रोसेस से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है? सो द आंसर इज ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस जिससे इसका ब्रेक डाउन हो रहा है. So I hope this was clear to you. If you still have any doubts, you can either comment or you can email me on the email ID. Thank you so much for watching. Keep learning.